शुरू करते हैं, है ना। आंसर करना है, केवल आंसर बताओगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल ऊपर वाली लाइन बताऊंगा, आंसर तुम्हें बताना है कि नहीं है। हाथ खड़ा करना है जिससे मैं पूछ लूंगा फटाफट। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? होता है ना कोई, हमारे यहाँ पर क्या है, जो डॉक्टर होती हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, हाँ सुनो ना, ठीक है, यहाँ पर है सुधा भार्गव, यू नो, है ना। तो क्या है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो क्या है, स्त्री रोग की विशेषज्ञ हो, ऐसा कौन होता है? एक साथ में आंसर करोगे? हाँ, दूसरा नहीं करोगे, चलो। कौन है हमारा थर्ड वन? क्या होता है ये? गायक्नोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, हाँ, क्या होता है? गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक। थर्ड, सेकंड, आंसर नहीं करना है, केवल मुझे भी पूछने का मौका देना भाई, पता तो चले किस किस को आ रहा है। विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को चीजें क्या है, विदाउट कॉस्ट में मिलती। जितने भी शोरूम वाले लोग होते हैं ना, ये सारे लोग हमारे ब्रेन के सामने ही। अगर आप किसी पर भी जाओगे, ये है ना यहाँ पर खिला हुआ है अभी रिलायंस फ्रेंड्स, ये लोग क्या करते हैं, ये जानबूझकर आप कोई भी ऑनलाइन चीज देखोगे ना, तो आप उसमें मिलेगा 900 की चीज आपको 400 में मिल रही है, वहां पर कटा मिला हुआ है। ये सब ब्रेन से खेलने की क्या है, दिमाग से खेला जाता है इंसान के से। समझ रहे हो ना बात को? क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग बोलते क्या एक्चुअलिटी में, निःशुल्क नहीं बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज मिलेगी तो वो क्या बोलते हैं इसको, शुल्क। अब बताएं इनमें से, हाथ खड़ा कर दें सारे लोग, क्यों? डू यू नो द आंसर? यू डोंट नो? क्यों? फर्स्ट डे है, मालूम है कि नहीं है? क्यों नहीं है? रेगुलर नहीं हो तुम? रेगुलर नहीं आ रहे हो? बोलो। थर्ड वन, क्या लिखा है थर्ड वन? ग्रेटिस, ग्रेटिस मतलब क्या होता है? हाँ, निःशुल्क। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फटाफट बताओ, वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन। कुछ लोग होते हैं ना जो क्या होते हैं भाई, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, है कि नहीं है। अच्छा करने वाले जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना मकसद के, बिना किसी उसके लालच के, या बिना किसी, हम लोगों में एक बहुत ही अजीब तरीके की मतलब ब्रेन का नेचर है हम लोगों का, कि हम लोग कुछ भी अच्छा करने के बाद में एक्सपेक्ट भी अच्छे ही कर रहे होते हैं, है कि नहीं है। कि भाई कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो विदाउट एक्सपेक्टेशन डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परोपकारी, है ना। परोपकारी, बताएं परोपकारी कौन होता है? पूछ लेता हूं इधर से मैं। क्यों पीछे दो अब खड़े नहीं, नहीं मालूम, पढ़कर नहीं आ रहे हो? बोलो। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, अच्छा, आई हैव हर्ड दिस वर्ड, देयर वाज एन एक्ट्रेस, शी टोल्ड इन दिस वे, है ना। आई टुक बर्थ इन अ philanthropic, मींस माय पेरेंट्स वर philanthropists, है ना। philanthropist मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है परोपकारी। ऐसे पेरेंट्स जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हाँ। या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपका साथी है, जो आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, philanthropist, है ना। अमेजिंग एंड philanthropic, philanthropic होता है वो, यहाँ पर philanthropist लिखा हुआ है, ठीक है। फटाफट आगे, a name assumed by a writer or a false name। कोई भी ऐसा जो राइटर के द्वारा एज्यूम किया गया, एज्यूम करना मतलब, एज्यूम मतलब दिया गया है, या फिर क्या है, कोई गलत नाम है, तो क्या बोलते हैं हम लोग। यार थोड़ी देर पहले ही मैं फरहान से बात कर रहा था,
क्या एक चीज यहाँ पर तय है, कभी भी आपको एस के पहले पी मिल रहा हो तो आप क्या कर दें, उसको साइलेंट कर। साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजी में भी पी साइलेंट करते हैं, यहाँ पर भी हिंट मैंने, है कि नहीं है, मिल रहा है कि नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं, चलो मुझे बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्ट। हाँ हाँ, स्यूडोनिम, समझ रहे हो ना, सुडोनिम क्या, सुडोनिम, ठीक है समझ गए ना, इसको क्या करना है हमें, साइलेंट करना। सही बोल रहे हो तुम, डोंट बी, फटाफट। आ मैन हैविंग अ हेयर ऑन द, बताओ भाई, सर पे जिसके पे बाल ना हो। अच्छा एक चीज मुझे पूछना है, आप में से कोई, मुझे आंसर करना है कि भाई लोग गंजे किस कारण किससे होते हैं, ये है ना, ये वाला जवाब सही नहीं था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कौन से ऐसे वो जो मतलब कौन सी ऐसी क्या कमी हो जाती है उनकी बॉडी में जिससे उनके बाल झड़ने लगते। गंजा होने का असली जो मतलब है ना, वो जब ही समझ में आता है जब व्यक्ति गंजा होता है कि नहीं है। बताओ फटाफट, क्या ऐसा कारण, हाँ क्या रीजन, वही मैं पूछ रहा हूँ, एक कोई रीजन जो प्रॉपर रीजन, क्या ऐसा कारण है भाई जिसकी वजह से लोगों को मतलब क्या है, हेयर फॉल होते हैं। चलो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो केमिकल्स की वजह से कैंसर हो जाती है। कैंसर एक सही कारण है, वो कैंसर वाले अलग बात है। बाकी कुछ लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ना, जिनके हेयर फॉल होने लगते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो जितने भी गंजे होते हैं वो सब मेल ही होते हैं, लड़के ही होते हैं है कि नहीं है। एक्चुअली मुझे ये जानना है, अब पता करके आना है इस चीज को, भाई मान लो किसी चीज की कमी से अगर मान लो लड़कों में क्या है, इनके गंजे हो जाते हैं, तो क्या खाना तो सेम लड़के और लड़कियां, भाई और बहन दोनों घर में सेम ही खा रहे हैं, तो फिर लड़कों के ही क्यों जड़ रहे हैं अकेले, मतलब लड़कियों के भी हेयरफॉल होते हैं, लेकिन पता चला ऐसा तो नहीं ना एकदम गंजे हो गए कि ये तो कोई कारण नहीं हुआ, लड़कों के भी घने होते हैं ऐसा नहीं है, समझ गए ना। फटाफट आंसर, हाँ मतलब कितने लोग हैं, आंसर खड़े हाथ करो, बोलो। देखो जब आंसर नहीं आता ना तब ऐसे ही याद होता, सफर को नीचे देखने के लिए मजबूर हो जाता, क्यों, बोलो, से कह रहा हूँ, इसकी तरफ देख, हाँ बोलो। अच्छा ये सही दे रही है जवाब। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, भाई ऐसा क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका बोल्ड ही होता है, समझ रहे हैं मैं बात को, ये ओ का साउंड आ रहा होता है, भले ही वहां पर ए लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एल के पहले जब लिखा होता है तो उसका ओ साउंड निकालता है रेडिंग में किसी जगह पर, उसका बहुत सारे रीजन है, वहां पर बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ रहे हो ना बात को, ए से नहीं निकालना है साउंड, ओ के उससे निकालना है, ठीक है ये एक पहचान मैंने तुम्हें दिखा दी है। चलो, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अच्छा जानबूझकर करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं भाई, जिनको मनाना बहुत कठिन हो, जो है ना जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी भी चीज से, असंतुष्ट लोग जिन्हें कहते हैं ना, वही क्या है, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, तो आसानी से क्या ना किया जा सके, खुश ना किया जा सके उसको ना, जो मतलब मुश्किल से जो खुश होता हो। चलो हाथ खड़े करो, कितने लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से भाई, मुश्किल से ही संतुष्ट होते हैं, हो जाते हैं मुश्किल से। आंसर बताओ, इसका आंसर कितने लोगों को मालूम है, बोलो, नहीं मालूम, हिंदी में क्या, बोलो फटाफट, तुम्हें भी नहीं मालूम तीनों लड़कों को, फरहान कल से पैसे कमवाऊंगा मैं तुम्हें है कि नहीं है, 5-5 रुपए लेना है इनसे, एक एक आंसर ना दे रहे तो, है कि नहीं, बताओ फटाफट,
कौन सा है हमारा? फास्ट नहीं, हाँ, फेस्टिडियस। चलो और आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। मेरे पास 5 वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, समझ रहे हो बात को? बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए नहीं मैं एक एक वर्ड को भी आपको एक्सप्लेन। द एक्ट और अ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आदत होती है क्या है, रात में नींद में चलने वाली, बीमारी भी कह सकते हैं, है ना, नींद में चलना, या कुछ लोगों को नींद में चलने की प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। मूवीज में कुछ अलग तरीके से दिखा रहे होते हैं कि जो छत है ना बिल्कुल उसकी एक लाइन है और उसी पे चल रहा है वो आंखें बंद करके, संभव है भाई उसके पहले गिर जाएगा, है ना। बताएं फटाफट, आप खड़ा करें, कितने लोगों को मालूम है, बोलो। हाँ और बोले, बोलो। हाँ नहीं मालूम, हाँ पीछे बोलो। और कोई बोलो। तो आंसर नाम ना आ रहा है, वो पता है फर्स्ट वर्ड। इसको इसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। सोमनम्बुलिज्म, बुलिज्म, सोमनम्बुलिज्म, सैडिस्ट। तो फर्स्ट बनी है। आगे, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसा कोई ऑफिस है क्या? इज ऑफिस क्या, ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। आरएसएस वाले नहीं करते हैं, नो सैलरी इज पेड। यहाँ पर क्या है, सैलरी नहीं मिलती है, विदाउट सैलरी आप काम कर रहे हैं। बताएं फटाफट, विच वन? हाथ खड़ा करें, आंसर घटते जा रहे हैं, लड़के तो सारे बोलो। हाँ, नाम बोलो। नाम नहीं बोल पा रहा हूँ सर, ऐसे थोड़ी ना हो एग्जाम में। हाँ, लॉजिकली आंसर चाहिए हम लोगों को, बोलो फटाफट। पीछे पीछे लास्ट में बोलो, हाँ बोलो। हाँ, ऑनररी और ऑनररी या होमररी, क्या बोल रही हो? हाँ, एक साथ में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। हाँ बोलो, ऑनररी, हाँ ऑनररी, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, मतलब एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, विदाउट फीस, विदाउट उसको क्या है, पेमेंट पे काम कर रहा है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड और कैंसल्ड, कुछ ऐसा है जो क्या है, मिट ना सके, इसको मिटाया ना जा सके, क्या बोलते हैं हिंदी में, अमिट। हाँ अमिट, बिल्कुल। अमिट सही तो वर्ड है ना, होता है ना अमिट वर्ड, नहीं होता? अमिट जो मिटा है ना, जो मिटा, मिटे ना, ना मिटने वाला, उसको क्या बोलेंगे, अमिट ही कहेंगे। क्लियर करके आना, मुझे हिंदी का, मुझे हिंदी में डाउट। हाँ, अमिट ही है, बताए फटाफट, विच वन? इंडेलिबल, बताओ और कोई बोलो। हाँ बोलो, सही बोल रही हूँ, क्या बदलो होता है इसका, जो मिटाया ना जा सके। A handwriting which cannot be easily read। हैंड राइटिंग जो क्या है, कुछ लोग लिखते हैं ना, मेरा एक फ्रेंड था इंजीनियरिंग कर रहा था, कभी भी फेल नहीं हुआ वो इंजीनियरिंग में। तो मैंने उससे पूछा, पढ़ता लिखता कुछ भी था नहीं, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू पढ़ता लिखता भी नहीं है, पास कैसे हो जाता है? तो वो बोलता है मैं ऐसा लिखता था, पढ़ने के बाद में कोई समझ ना पाए इसने सही लिखा है कि गलत लिखा है ना। मास्टर भी चेक कर रहा है तो उसको समझ में वो कंफ्यूज रहे, सही लिखा है गलत, सही के चक्कर में सही नंबर दे दे, तो स्पष्ट ना हो सके। क्या है फटाफट जल्दी, क्या है? देखो केवल स्पेलिंग में डिफरेंस है, केवल ई और आई। विच वन? सेकंड कि फिफ्थ? बार बार फिर से बताओ, आर यू श्योर अबाउट दिस? समझ रहे हो, एलिजिबल।
फर्स्ट और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है? इसमें डबल एल है तो सिंगल एल है। वो तो जानबूझकर क्या है मतलब उसको एल को बढ़ाया गया है ताकि कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, बताओ फटाफट, मच और वेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मच और वेरी के बीच में डिफरेंस बताएं फटाफट, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। हम्म, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बहुत, तो फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बोलो। हाँ, इसी राइट, ठीक है ना। वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस है? अब मुझे फटाफट बताना कि अगर मैं कहूं मच स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्गर, तो विच वन इज करेक्ट और विच वन क्या है सही? क्या है? मच स्ट्रॉन्ग चलेगा? नहीं। वेरी स्ट्रॉन्गर? नहीं। वेरी स्ट्रॉन्गर क्या? समझ रहे हो ना? इससे सीधा साफ पता क्या चलता है कि वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और मच इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव डिग्री। पहली बात तो एक ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ठीक है कि नहीं है? दूसरा, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि एक तो वेरी और मच को अगर अलग अलग इंडिविजुअली यूज किया जा रहा है तो इनके बीच में ये डिफरेंस है। दूसरा, अगर वेरी और मच को साथ में यूज किया जा रहा है तब आप कौन सी डिग्री को लगाएंगे? मैंने आपको हिंट करने के लिए एक दिया था, मैंने कहा जहां कहीं भी मच लगा हुआ है तो आप हमेशा क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इसके बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। ये हम लोगों ने देखा था, देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है ना। इसके बाद में हमारे आगे के रूलों के हम लोग पढ़ते हैं। मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। मच का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है? वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, परंतु वेरी का नहीं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मच का किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? वर्ब के लिए। मच और वेरी ध्यान रखें दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन से एडवर्ब हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही चल रहा है इतने दिनों से हमारा, क्योंकि यही सबसे काफी लंबा है और तुम खुद भी इस चीज को समझ सकते हो बहुत ही आसानी से कि जितने भी एडवर्ब हैं उनमें क्या है, एक तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब हम लोगों के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उसमें ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। और इसके बाद में हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को कहां से मिलना चाहिए? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। दूसरा, इनकी पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जिसको हम लोग ऑर्डर कह रहे हैं, कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब उनका सही होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से एडवर्ब ऐसे हैं जिनकी पोजीशन एंड में है, कौन से ऐसे हैं जिनकी मिड में है, और कौन से ऐसे हैं जिनको लोग फ्रंट में यूज करते हैं, आगे यूज करते हैं। ही लाइक्स आर वेरी, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, जबकि वेरी का नहीं। ही लाइक्स आर वेरी, तो ये सेंटेंस गलत लग रहा है कि सही लग रहा है? हाँ, गलत है कि नहीं है? दूसरा सेंटेंस देखो, he likes her much, he likes her much, this one is correct. second one, he likes her very, ये सही नहीं लग रहा है ना? ठीक है ना? कह रहा है क्या? बाहर से आ रही है। वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। देखो, मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है और वेरी मच का प्रयोग भी वर्ब की विशेषता बताने। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज अगर किसी को समझना है तो केवल एक सिंपल है कि आपने देखा था कि मैंने कहा कि मच कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेम सिचुएशन वाली बात हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहां पर मच और वेरी मच ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, सेम चीजों को फॉलो करेंगे। मच कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, वेरी मच भी कंपैरेटिव के लिए किया जाता है, कंपैरेटिव के साथ में। वैसे ही क्या कह रहे हैं, मच किसकी विशेषता बताने के लिए किया जाता है? वर्ब की। तो वेरी मच भी किसकी विशेषता बताने के लिए किया जाएगा? क्योंकि जहां पर मच लगा हुआ है वहां पर मच और वेरी मच दोनों सेम ही रूल को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक, ही लाइक्स हर वेरी मच, ये हम लोग ये देख चुके हैं। आई लाइक क्रिकेट वेरी मच, इसके बाद में ये हम लोग देख चुके थे आई थिंक। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है, और जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया। मैं कमेंट पढ़ रहा था और किसी ने कमेंट किया था, मैंने आंसर भी किया है थोड़ा बहुत। किसी ने यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन था कि सर आई एम इंटरेस्टेड जो है, आई एम इंटरेस्टेड इन, अब मुझे ये बताएं, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट?
ये सेंटेंस सही है या गलत है? हाँ, सही है या गलत है? अच्छा ये बताएं, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है और पैसिव है? ये कमेंट में आंसर मिला हुआ था भाई, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर मैंने किया हुआ है वहां पर भी, केवल वन वर्ड में आंसर। इज इट एक्टिव और पैसिव? हाथ खड़े करें, कितने लोगों को मालूम? 1 2 3 4 5, बताओ क्या है पीछे, तो हाथ खड़ी करे हो बताओ पीछे। इज इट एक्टिव और पैसिव? एक्टिव, 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 बोलो। एक्टिव, पैसिव, 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 पैसिव। भाई ये सेंटेंस पैसिव का है। एक सिंपल सा रूल याद रखें कि इज एम आर और वॉज वर्ब, इनके बाद में यदि कभी आपको क्या मिल रहा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही हो, यानी कि आपको क्या मिल रहा हो, पास्ट पार्टिसिपल मिल रहा हो, तो आप समझ लेना हर कंडीशन में सेंटेंस किसका है, पैसिव का ही है। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर यहां पर सेंटेंस पैसिव का है तो इसमें इन क्यों लगा हुआ है, ये मुझे हाथ खड़ा करें किसी को बताएं। भाई जनरली क्या होता है, पैसिव के सेंटेंस में हम बाय का प्रयोग करते हैं, यही करते हैं ना, बाय प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि इंटरेस्टेड के बाद में बाय का प्रयोग ना करते हुए, क्योंकि पैसिव मतलब पैसिव को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर बाय का प्रयोग, टू का प्रयोग भी होता है, एट का प्रयोग भी होता है होने को, लेकिन यहाँ पर इन का क्यों हो रहा है, बोलो। हाँ, समझ रहा हूँ ना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि क्या है कि इन और एक और वर्ड होता है कंसिस्ट, है ना, इंटरेस्टेड तो आप समझ लें, और ये दो ऐसे वर्ड हैं इंटरेस्ट और कंसिस्ट, इनके साथ में आप हमेशा जब क्या करेंगे, पैसिव के सेंटेंस बनाएंगे, तो आप वाई प्लस एजेंट का प्रयोग ना करते हुए आप इनके साथ में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, किसी किसी के साथ में टू लगता है ना, किसी किसी के साथ में एड भी लगता है, हर जगह पर आप बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते। ये आंसर समझ लेना भाई, ये क्या है, ये पैसिव का सेंटेंस पहचान क्या है, इज एम आर के बाद में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, मतलब थर्ड फॉर्म, यदि कभी भी इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, समझ लेना क्या है, वो पैसिव ही है। ठीक है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है समझो, मैंने कहा लेटर इज रिटर्न, तो बताओ मुझे क्या होगा, ये पैसिव है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो यहां पर क्या है, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मच हम लोग किसके पहले प्रयोग करने वाले हैं, किसके पहले प्रयोग करने वाले हैं, पास्ट पार्टिसिपल के पहले, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, वेरी का प्रयोग करने वाले हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से देख लें, लोग बोलते हैं दिस बुक या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं यहां पर बोल दूं इंटरेस्टेड तो चलेगा, इट इज वेरी इंटरेस्टेड नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। अच्छा फिर ये बताओ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड और आई एम वेरी इंटरेस्टेड और आई एम मच इंटरेस्टेड, इस चीज का जवाब मैं तुम्हें आगे देने वाला हूं। देख, दिस इज मच इंटरेस्टिंग नॉवल, ये क्या है, अभी हाल ही क्या देख रहे हैं, मच के बारे में क्या आना चाहिए भाई, पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस क्या है भाई, गलत है, क्या है, गलत है। ठीक, दूसरा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, करेक्ट, समझ पा रहे हो ना, मच और वेरी के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे। अगला देखें, दैट न्यूज वॉज मच सरप्राइजिंग, क्या होना चाहिए था वैसे, अगर मच था तो क्या होना चाहिए था, सरप्राइज, है ना, और सही क्या होगा हमारा, दैट न्यूज वॉज वेरी सरप्राइजिंग, समझ पा रहे हो। अब एक और यहां पर देखें, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, और इसकी जगह पर क्या है, ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, समझ गए हो ना, आंसर मिल गया ना।
तो क्या है, वेरी इंटरेस्टेड की जगह क्या होना चाहिए वहां पर, समझ गए हो कि वेरी के साथ में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और मच के साथ में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का। डन, ये मच और वेरी के बीच में हम लोग डिफरेंस करते आ रहे हैं। अब आगे निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट ही है ना, पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे, ये जो बात थी यहां पर भी है कि कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले, मतलब वैसे हम जनरली क्या देख रहे हैं कि वेरी के साथ में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले हम लोग वेरी का प्रयोग, यहां से क्वेश्चन बनने की काफी गुंजाइश होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या है फर्स्ट वर्ड, क्या है फर्स्ट वर्ड, सेकंड, फ्राइटेंड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, बोर्ड, प्लीज्ड, डिसएक्टेड, कंटेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। देखो कुछ रूल ऐसे होते हैं जो जेन्युइन लग रहे हैं हमें, इन्होंने पहले बात की तो भाई वेरी के साथ में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, मच के साथ में आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तो हम लोगों को ये बात जम गई, हमने कहा ये चीज डन है भाई। लेकिन बाद में आकर इन्होंने क्या कर लिया, अपने रूल से बदल गए कि फिर कुछ ऐसे हैं भाई साहब जो इस पे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तो उनको क्या कर दें, देश निकाला दे दें। और ये क्या है, वो कुछ ऐसे जो हर जगह क्या है, मेढक की तरह आते हैं तो सुनते नहीं है, वो ये वाले देख लें आप कुछ। आगे वर्ड देखें बिफोर और एगो, डायरेक्ट देखेंगे हम लोग बिफोर और एगो को। बिफोर और एगो इन दोनों का ही प्रयोग टाइम के सेंस में किया जाता है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड एगो, फर्स्ट एक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रिक से याद रखें क्या, डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊं क्या। पहला तो भाई ये है कि जो एगो है ना, ये केवल पास्ट टेंस के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो बिफोर है ना, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों के में उसमें कर लिया जाता है। कौन सा, बिफोर। अब एक सिंपल मुझे बताना, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझते हो ना, देखो पीरियड को इस तरीके से समझ रहे हैं आप, एक मिनट, एक मिनट कितने से मिलकर बनता है हमारा, 60 सेकेंड, ठीक, चलो 1 आवर, 1 आवर 60 मिनट्स, इसके बाद में 1 वीक 7 डेज, हाँ, अब इसमें अपन लोग 1 डे भूल गए हैं, है ना, और वन मंथ, 1 मंथ कितने में 30 डेज, और फिर इसके बाद में क्या है 1 ईयर किसका 12 मंथ्स। अब ये क्या है, ये सारे के सारे पीरियड्स क्या है, पीरियड्स ही है ना भाई, समय की अवधि को दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं, ये तो क्या है पीरियड्स। अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दो है हमारे पास, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे बताना, अगर मैंने कहा दुर्गा पूजन से पहले, तो दुर्गा पूजन से पहले ये कोई मतलब पीरियड है क्या, दुर्गा पूजन नहीं है ना। मैंने कहा मीटिंग के पहले, मीटिंग कोई पीरियड है क्या, ये तो क्या है, किसी चीज का नाम है, ये क्या बता रहा है, कोई घटना के पहले, समझ रहे हो ना, कोई घटना के पहले, कोई इंसिडेंट के पहले, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, 2 बजे के पहले। अब 2 बजे कोई पीरियड है क्या, 2 बजे क्या है, एक पॉइंट बता रहे हैं हम लोग, तो समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कहा 2 मिनट पहले, अब 2 मिनट क्या हो गया, पीरियड हो गया। ये इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप कभी भी मोबाइल फोन्स में यूज करना, आपने किसी से भी आप चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वहां पर लिखा आता है मैसेज हैज बीन सॉन, या ये देख लिया गया, ये भेजा गया है मिनट्स एगो, 2 मंथ्स एगो, में कभी भी आपको बिफोर लगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैसेज वो बताया जा रहा था वो हमेशा पीरियड को बताता है कि ये आपने कितने टाइम पहले किया है, कितने पीरियड, मतलब समझ रहे हो ना, पीरियड को दर्शाने के लिए होता है। तो एगो जो है ना हमारा, किसको दर्शा रहा होता है, पीरियड ऑफ टाइम को। कभी भी अगर आपको इस तरीके से बोलना है, 2 मिनट एगो, 2 आवर्स एगो, समझ रहे हो ना, 2 ईयर्स एगो, 2 वीक एगो, समझ रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा तो आपको क्या लगाना है, हमेशा एगो। लेकिन आप पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी अगर आप बोल रहे हैं, मैंने कहा पूजा के पहले,
क्या है, पूजा करने के पहले या पूजा के पहले, मैंने कहा बिफोर वर्शिप, ठीक है कि नहीं, कोचिंग के पहले, आई मैट विथ हिम बिफोर कोचिंग। समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि कोचिंग वहां पर क्या है, कोई भी पीरियड नहीं है, वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। समझ गए वो बात को? यही क्या है, और दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस क्या है कि बिफोर किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि एगो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, पास्ट के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई बिफोर और एगो के बारे में? लास्ट चीज क्या है, समझ रहे हो, मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। देखें आप, बिफोर और एगो दोनों का अर्थ क्या होता है, पहले, और दोनों का अर्थ, बिफोर का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में किया जाता है, जबकि एगो का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहां पर करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। ये बात ठीक है हमारी। इसके बाद में अगला क्या है, जैसे देख लो, he will give he will give to me before her appointment, he will give to me before her appointment। अब ये अपॉइंटमेंट यहाँ पर कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। आगे एक और देख लें, आई वेंट टू कलकत्ता बिफोर माई मैरिज। तो यहाँ पर मैरिज को भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में ही कंसीडर करेंगे, मतलब एक क्या है, कोई इंसिडेंट को बता रहा है, इंसिडेंट के पहले। द फार्मर हैड प्लग्ड द फील्ड बिफोर इट, ठीक है, समझ रहे हो। दूसरा हमारा अगला क्या है, आप एगो वाले देख लें, आप जितनी भी पीरियड ऑफ को देखोगे, अब एगो में आप देखना, मैंने कहा आई सा हिम 5 years, अब पीरियड मिला। दूसरा देख लें, आई हैव सीन हिम 5 years एगो। दोनों ही, इन दोनों सेंटेंसों में कॉमन बात क्या है, कौन बताएगा मुझे, हाथ खड़ा करो, इन दोनों सेंटेंसों में कॉमन चीज क्या है। बहुत एक सिंपल सी कॉमन चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाह रहा हूं, बताएं भाई। इन दोनों ही सेंटेंसों में कॉमन बात क्या है, आई सा हिम 5 years एगो। क्या ये दोनों सेंटेंसों में से कोई सा एक सेंटेंस गलत है क्या, गलत है? हाँ बोलो कौन सा, सेकंड वाला गलत है। इंडेफिनिट में बनेगा, कौन से इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। कॉमन क्या है इन दोनों सेंटेंसों में, तुरंत देखें, ही वेंट टू दिल्ली अब 5 years एगो, ही हैज गॉन टू दिल्ली अब 5 years एगो। दोनों सेंटेंसों में सही दोनों ही सेंटेंस होते हैं। स्टडी में अपन लोगों ने रूल पढ़ा, अपन लोगों ने क्या, कौन सा, कि एगो जो है वो कहां पर यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये प्रेजेंट में, अब इसको मैं तुम्हें एक माइनस है, ये डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग थोड़ा, तुम्हें कोई किताब नहीं बताएगी तुम्हें। लैंग्वेज में क्या होता है, एक अमेरिकन और ब्रिटिश, ये दो तरह की इंग्लिश होती है, और दोनों ही इंग्लिश में आप इस चीज को समझना कि अमेरिकन लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ब्रिटिश लोग वहां पर, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। मतलब ये दोनों थोड़ा सा क्या है, जो सेम सेंटेंस, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंसों का एक ही होगा, मतलब सेंस जहां पर बोलने का तरीका होगा ना वो एक ही होगा। तो मैंने उसको क्या है 5 साल पहले देखा था, और आई हैव सीन हिम बिफोर 5 years एगो, सॉरी 5 years एगो, तो इसका सेंस भी हम लोग कुछ वैसे ही निकालेंगे, 5 साल पहले मैंने देखा है। समझ रहे हो ना बात को? ये बात एक ही बोलना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन क्या करते हैं, थोड़ा सा इनमें टेंस का यूज डिफरेंट वे में करते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर इनकेस अगर आप इनको चाहें तो क्या है, गलत कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में परफेक्ट में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा और किसी में नहीं। अगला देख लें, पॉइंट ऑफ टाइम अथवा कोई घटना बताने के लिए, बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, 2 बजे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे, ये क्या हो गया, पॉइंट बता रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद में क्या है, या फिर कोई घटना बताने के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए हम लोग एगो। हिज हैपेंड अ मंथ एगो, ये यहाँ पर हिज की जगह पर दिस होना चाहिए, हाँ है कि नहीं है, दिस हैपेंड अ मंथ एगो। पास्ट मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा वो और किसी में नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, अमेरिकन ब्रिटिश वाला रूल है वो, तो थोड़ा सा देख लेंगे, अगर इसमें प्रेजेंट में मतलब पास्ट में फॉलो करेंगे तो क्लियर कर लेंगे। दिस हैपेंड अ मंथ एगो, दिस हैपेंड अ मंथ, अगर ये है तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग कौन सा है,
आई वेंट टू कोलकाता बिफोर दुर्गा पूजा। समझ रहे हो ना? फर्स्ट वाला गलत, सेकंड सही। हाँ सॉरी, फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला गलत। ये दुर्गा पूजा लगा, एगो नहीं लगेगा, है ना? प्रैक्टिस ऑफ सती was illegal before 1829। अब 1829 इज अ पीरियड और पॉइंट, पॉइंट बताने के लिए है ना। 1829 से पहले तो क्या थी, सती प्रथा थी, वो क्या थी? हाँ, उसके पहले क्या थी? लीगल थी, इलीगल थी? हाँ, क्या थी भाई? हाँ, वो कंफ्यूज हो गया बच्चा। अगला क्या था? यहाँ पर एगो लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला चलें, बिफोर और एगो। बिफोर और एगो सरल ही थे, कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं था, केवल इतना अकेला समझना है, किसी व्यक्ति को समझ में आ सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। समझने के लिए जितने भी 2 मंथ्स 2 सेकेंड, है ना, 2 इयर्स 2 वीक, अगर कभी भी आ रहा है तो क्या लगेगा? एवो। अब अगला देखें, इनफ। इनफ का अर्थ क्या होता है? काफी, प्रचुर मात्रा में, पूर्ण मात्रा में। समझ रहे हो ना? काफी है मतलब भरपूर है। जैसे कहते हैं, यू हैव हर्ड द वाटर इन द वर्ल्ड 71%। कितना है? 71% है ना? पूरी पृथ्वी पे वाटर कितना है? और जो पीने लायक है वो, पीने लायक है वो कितना? 3 नहीं, कितना है भाई? 3 नहीं है। अब मुझे एग्जैक्टली मैं उसका वो तो नहीं है मुझे मालूम, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि एक या एक से कम ही है ना? 1% और उससे भी क्या है? कम है। और उसका भी जो जो 1% है ना, उसका भी मोर देन 50% वाटर कहाँ है? बताओ। अरे, तुम लोग तो मेरे से भी बेकार हो। तुम लोग तो इस चीज के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें ज्यादा जानकारी होना चाहिए भाई। हाँ, अंटार्कटिका है, वहां पर उसके बर्फ के नीचे दबा हुआ है वो, यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हो ना? उसका ज्यादातर हिस्सा। अब कितना बचा? केवल 0.22 कुछ इतना परसेंट है हमारे पास पीने के लिए, और वो भी क्या है? इनफ है। वो भी क्या है? इनफ है, यानी भरपूर है। बशर्ते लोग उसे क्या ना करें, वेस्ट ना। अब कैसे कर रहे हैं? तुमने मॉर्निंग में देखा होगा, हमारे इधर क्या होती है, अपनी मदर्स को ले लो या सारे लोगों को, तुम देखना सुबह सुबह उठकर है ना, अपने पूरा पहले गलियारा धो लेंगे वो, और उसमें पूरे को है ना साफ कर लेंगे। भाई उनको रोकें, बिकॉज वो उनको है ना, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता पानी कितना है, उनको बस ये पता हमारी पीढ़ी निकल जाए, आगे वाली को कुछ ना मिले भली, वो तो ढो के ले आएगी। ऐसा ना करें, ठीक है कि नहीं है? उनको समझाएंगे। देखो एक चीज है कि आप एक बाल्टी का यूज करके जहां पर किया जा सकता, पोछा लग जाएगा, लेकिन वो क्या करती है? पोछा नहीं लगाती, वो पूरे घर को ऐसे धुल रही होती है कि जैसे आज भगवान आएंगे, है कि नहीं है? और भगवान बिना धुल के नहीं आ सकते, है कि नहीं? कंपटीशन से चलता है, उनके घर में भी तो धुल रहा है, मतलब उनके कारण भी तुम देखो। बच्चों जैसे कई बार नहीं होते, जैसे तू क्यों नहीं पढ़ रहा, उनका लड़का भी नहीं पढ़ रहा, उनका लड़का नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? समझ रहे हो? इनफ क्या है? काफी, पूर्ण मात्रा में, भरपूर है। अगला इसके बाद में देखें, याद रखने बात, इज इनफ जो है, इनफ के बारे में देखो तुम। इनफ जो है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः यह नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले रखा जाता है, परंतु यह एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्ब अथवा एडजेक्टिव अथवा दूसरे एडवर्ब के कहां रखा जाता है? बाद में रखा जाता है। क्या समझ में आया इस लाइन से? क्या समझ में आया इस लाइन से? समझ गए हो ना? सिंपल ही है कि नहीं है? तब तो नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं? जो इनफ है हमारा, है तो क्या वो एडवर्ब, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जैसे हार्ड और हार्डली था, है ना, या फास्ट फास्टली, हार्ड हार्डली, तो भाई ये क्या है? इनफ वर्ड का प्रयोग जो इनफ है हमारा वो दोनों है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अगर वो किसके पहले रखा जाता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा गया है। किसके पहले रखा गया है? यदि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा गया है तो फिर वो क्या है? एडजेक्टिव है।
क्या है, पहले रखा जाता है, तो सामान्यतः वो क्या होता है, इनफ जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है तो किसके पहले रखा जाता है, इनके पहले। और जब वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, इसका सिंपल लॉजिक है, अगर कोई भी नाउन और प्रोनाउन के नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि एडवर्ब क्या करते हैं, एडवर्ब एक्सेप्ट नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर ही तो विशेषता बता रहे हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, द वर्ड विच मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, उनको छोड़कर जिसको, अब ये क्या है, इनफ अगर इनके पहले प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव। और यदि वो क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो वहां पर इनफ एक और एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे, कॉमन सी बात है। क्या करेंगे हम लोग, एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा और वर्ब को क्वालिफाई करेगा तब भी वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ गए हो, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी बाद में, एग्जांपल में देख लो। दे आर रिच इनफ टू हेल्प द पुअर, दे आर रिच इनफ टू हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस सही है। दे आर रिच इनफ, यहां पर बताओ मुझे फटाफट, दे आर रिच इनफ। हम लोगों ने इनफ के बारे में ये रूल पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो। ये हमारा क्या है, रिच क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, तो इनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या है, किसी भी अगर ये एडवर्ब के सेंस में यूज कर किया जाना है तो ये कहां होगा, एडजेक्टिव, और इनके कहां होगा, बाद में होगा। कहां होगा, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है। ठीक, दूसरा, दे आर इनफ रिच टू हेल्प द पुअर, विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, बोलो फटाफट। फर्स्ट, फर्स्ट, he runs fast enough, he runs fast enough, और दूसरा है he runs enough fast। अच्छा, इसमें ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, लास्ट वाले में he runs fast enough, तो ये किसकी विशेषता बताने के लिए है, मतलब क्वालिफाई किसको कर रहा है, किसको मॉडिफाई करने के लिए है यहाँ, फास्ट को या रन को, फटाफट बोलो, फास्ट। he has beaten enough, he has enough beaten, यहाँ पर beaten क्या है, ऐसा बोलते हैं ना, उसे काफी पीटा गया है, मतलब जितना पीटा जाना है एकदम भरपूर पीटा गया है कि नहीं है, मार बकायदा खाई है उसने। सी हैज बीटन अप, बीटन क्या है, हमारी वर्ब है, और सी हैज इनफ बीटन, हम लोग क्या है, वर्ब, अगर वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनके कहां पर, बाद में, बीच में नहीं, पीछे। आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, अब यहां पर क्या है, आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क, ये सेंटेंस मुझे ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम नाउन है, नाउन है क्या, हाँ। दूसरा सेंटेंस, आई हैव टाइम इनफ टू डू दिस वर्क, सर ये तो हमारे कैटेगरी से ही बाहर चला गया, क्या है, समझ गए ना, तुम्हारी भाषा में बोलूं, सर जम नहीं रहा सेकंड, है कि नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं है, तो ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, जमा के देख लिया, जम गया। he is beautiful enough to tempt him, दूसरा, he is enough beautiful to tempt, अक्सर मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है इन सेंटेंस में, हम लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस तरीके के देखे, सी इज इनफ ब्यूटीफुल, इस तरीके के सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज, समझ रहे हो ना बात को, क्या होना चाहिए, सी इज ब्यूटीफुल इनफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी की तरफ, हार्ड और हार्डली, आ गया हमारा हार्ड और हार्डली, तो हार्ड और हार्डली के बारे में भी थोड़ा सा देखें। अच्छा, हार्डली वर्ड हमने सुना है कि नहीं सुना है, इफ यू कैन रिमेंबर, तो मैंने आपको हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर देन, इनको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टेंस के टाइम पर, पढ़ा है कि इनके साथ में एक खास बात होती है कि जब हार्डली वगैरह इनका यूज किया जा रहा होता है तो टेंस का क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है भाई, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब ही क्या है, तुमने देखा होगा कि जब नो सूनर का प्रयोग किया जाता है, नो सूनर का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट
परफेक्ट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, दोनों, समझ रहे हो ना। और जब ये दोनों ही टेंस प्रयोग किए जाएंगे तो इनकी खास बात क्या है, कंफर्मेशन से स्टार्ट होंगे, मतलब, हाँ हाँ बोलो, कंफर्मेशन जो होगा उसके पहले ही लगता है, हार्डली इनके बाद में, मतलब क्या है कि तुम मिलेगा तुम्हें कि जब कभी भी आप नो सूनर का प्रयोग करोगे तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, सेंटेंस कहाँ होगा, मतलब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। जनरली क्या होता है, दूसरे सेंटेंस जो मिल रहे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, इन्वर्जन के हम लोग देखेंगे इन्वर्जन क्या होता है, और इन्वर्जन के टाइम पर भी हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हार्ड हमारा क्या है, हार्ड एक एडजेक्टिव के तौर पर भी प्रयोग कर लिया, और हार्डली हमारा किसके सेंस में प्रयोग किया जाता है, जबकि एडवर्ब के सेंस में प्रयोग, जिसकी पोजीशन कहाँ होती है, फ्रंट पोजीशन होती है। तो हार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में देखें, ठीक। हार्ड का अर्थ क्या होता है, सख्त, कड़ा। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग एक और चीज क्या है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हार्डली तो एडवर्ब है ही। अब इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला देखना, दिस बैट इज हार्ड, यहाँ पर ये हार्ड जो है वो क्या है, दिस बैट इज हार्ड, यहाँ पर जो हार्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, क्या है, एडजेक्टिव, समझ रहे हो ना। और दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग देखें, हार्डवर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, हार्डवर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, अब ये कौन सा है, हार्डवर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। इस सेंटेंस को आप लोग सारे के सारे लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि यहाँ पर जो हार्ड है वो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है और एडवर्ब प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि आप लोग क्या है भाई, देख नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं हमें, ये आपके लिए क्या हो गया, सरल ही है, बहुत ही ज्यादा, समझ गए ना, मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ, हार्डवर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस में जो हार्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे, ध्यान रखना। आगे देखो, और रामू हैज वर्कड हार्ड, यहाँ पर क्या है, रामू हैज वर्कड हार्ड क्या है, एडवर्ब है भाई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब मींस, एडवर्ब राकेश, ये क्या था भाई, राकेश ट्राइड हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास, टू गेट फर्स्ट क्लास, इसमें बताओ यहां पर कहां है हार्ड, यहां पर जो हार्ड है वो क्या है, यहां पर हार्ड है वो क्या है, किसके बाद में आ रहा है, ये क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद में आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एडवर्ब। हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब के रूप में ही किया जाता है, हार्डली का प्रयोग केवल और केवल किसके सेंस में प्रयोग किया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। हम लोग बोलते हैं ना, हार्डली आई मैट विथ हिम, हार्डली आई मीट हिम, मुश्किल से ही मैं उसे क्या करता हूँ, कोई भी काम क्या है, मुश्किल से या शायद ही, यहाँ पर जिसको बोलते हैं ना बहुत कठिनाई से, बहुत रेयरली, है ना। हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और अर्थ क्या है, मुश्किल से। ही कुड हार्डली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अच्छा ये सेंटेंस ठीक है, ही कुड हार्डली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर ये होना चाहिए, हार्डली ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हार्डली ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हार्डली के टाइम पे इन्वर्जन को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, हार्डली के टाइम पे टेंस को फॉलो किया जाता है, वैसे इन्वर्जन को नहीं, लेकिन कुड जहां पर यहाँ पर जा रहा है तो पास्ट ही है। जया हार्डली वर्क्स, जया हार्डली वर्क्स, इन्होंने क्या है, इन्वर्जन को इसमें नहीं लगाया है। हार्ड और हार्डली से संबंधित कुछ गलत और सही को बातों को देख लो भाई, फटाफट मुझे बताना है कि हार्डली वर्कड एंड गॉट फर्स्ट क्लास, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया है हार्डली के साथ में, कि हार्डली वर्कड एंड गॉट फर्स्ट, बताओ फटाफट, इज दिस करेक्ट और नॉट। ये 5 सेंटेंस तुम्हें क्या करना है, आंसर में बताना है, कमेंट में आप लोग आंसर कर देना, जो भी 5 सेंटेंस, 4 या 5। शी वर्कड हार्डली एंड गॉट फर्स्ट क्लास, विच वन इज करेक्ट, शी वर्कड हार्ड एंड गॉट फर्स्ट क्लास, 3 सेंटेंस हो गए, एक जैसे ही लग रहे हैं, और इनका आंसर क्या करना है तुम्हें, कमेंट में करना है, विच वन इज करेक्ट।
First, she hardly worked and got first class. She worked hardly and got first class. She worked hard and got first class. हाँ ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा है। हार्ड क्या है, हार्ड को एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है ना। और हार्डली जो है वो केवल और केवल क्या है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना। तीनों सेंटेंसों को ध्यान से करना है, पूछूंगा मैं आने के बाद में कल, ठीक है कि नहीं है। सिंपल है, अगर इतना रूल आज ही पढ़ा हुआ है वही समझ में आ जाए। भाई एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के क्या कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा है, प्लस उसकी पोजीशन क्या होती है। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले भी एक रूल देखा हुआ है हम लोगों ने कि एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले इसके बारे में। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनफ पढ़ रहे थे ना। तो क्या पढ़ रहे थे कि अगर इनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के सेंस में प्रयोग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है कि नहीं। और इनफ का हम लोगों ने खास रूल क्या देखा था, हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्या होता है इनफ का, क्या है, क्या देखा था हम लोगों ने। अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जा रहा है तो फिर वो क्या होगा, एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव क्या करते हैं भाई, यही बोलते ना, राम मीन्स सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल के पहले किया जा रहा है ना, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब कुछ वैसे ही दूसरा हम लोग क्या बोल रहे थे कि जहां पर एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है, तो एक हिंट तो आपको यही मिल गई है। इसके बाद भी अगर ना पहचान पाओ समझ लेना कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेवर्ड हार्ड। यहां पर फटाफट आंसर करते चलना है, इनके सारे क्वेश्चनों के आंसर करोगे। यहां पर हार्ड के सेंस में प्रयोग किया है, ये तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। क्या है, कैसे, कैसे कह रहे हो एडवर्ब है, हाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये सड़ी सी चीज है तो भी। अमित कैन नॉट सक्सेस बिकॉज ही हार्डली लेवर्स। अब बताएं, अभी बताओ। इसमें एक और देखते हैं कंफ्यूज करने की। अब बताओ, अमित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेवर्स हार्डली, ही लेवर्ड हार्डली। हार्डली क्या है, हार्डली जो है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये, हाँ बिल्कुल। देखो एक तो ये कि हार्डली है ना, आप फ्रंट पोजीशन में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली फ्रंट पोजीशन में रखा जाता है। लेकिन अभी अपन लोगों को सेंटेंस देखे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो बीच में भी रखा हुआ है। लेकिन जिस सेंस में रखा जाना चाहिए वहां पर कहां पर रखना चाहिए, एंड पोजीशन, कहां पर रखा जाना चाहिए, एंड पोजीशन पर रखा जाना चाहिए। कैसे कह रहा हूं एंड पोजीशन पर रखा जाना चाहिए, बताओ कारण क्या है। अब इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा, हम लोगों ने 5 पढ़े थे एडवर्ब में, तो एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। अब उसमें मुझे बताओ कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनमें कहां रखा जाता है, पोजीशन कहां होती है। अरे कहां होती है पोजीशन, एंड में होती है। अब केवल क्या था, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यहां पर क्या थी, पोजीशन क्या हो गई थी, क्या हो गई थी, मिड हो गई थी। अब ये बताओ हार्डली कौन सा एडवर्ब है, हार्डली कौन सा एडवर्ब है भाई। हाँ उसमें आ सकता है, उसको अपन देखेंगे, तो तुम बोल रही हो ना, तो अपन लोग देखेंगे। नेगेटिव और मीन्स पॉजिटिव वाला तुम जो बोल रही ना, उसको वो रूल आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या है, हार्डली कौन सा रूल, मतलब कौन सा एडवर्ब है। अरे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं है क्या, इतने दिनों से हम पढ़ के आ रहे हैं भाई, हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे क्या, पढ़ रहे हैं ना। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पोजीशन में कहां रखा जाता है, मिड में, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा था, मैंने वो 3 क्वेश्चन तुम्हें पूछने के लिए क्यों दिए थे, क्योंकि पूछने का सेंस ये था कि जनरली क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहां रखा जाता है,
मिड में। दूसरा क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, अगर वो मैनर को दर्शा रहा है तो वो कहाँ रखा जाएगा, एंड में। अब आपको केवल इतना ही ध्यान रख के इसको, इसकी पोजीशन को डिसाइड करना है, ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। इसको आगे हम कल करेंगे, ठीक।